व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको इफ़ एल्स इफ लैडर भी बोला जाता है और ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने ये चीज़ करी थी जब हम नेस्टिंग इफ पढ़ रहे थे और उसके अंदर एक प्रोग्राम आया था जहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म की थी। तो ये उससे मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या, ये वही स्टेटमेंट है। और वो जो प्रोग्राम था वो एक्चुअली में नेस्टेड इफ पे बेस्ड नहीं था, वो इसी से ही मिलता था। सो वेल, यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, ये है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स, राइट। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन 1 दी है, फिर एक्सप्रेशन 2, 3 और लास्ट में हमारे पास दिया है एल्स, राइट। और इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेस्टेड इफ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, अगर एक्सप्रेशन 1 जो है वो ट्रू होती है तब तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगी, राइट। बट अगर ऐसा नहीं है तो एक्सप्रेशन 2 को चेक किया जाता है। अगर वो भी ट्रू नहीं होती है, अगर वो ट्रू होती है फिर स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगी। फिर अगर ऐसा नहीं है, मींस एक्सप्रेशन 2 जो है वो फॉल्स होती है, तो एक्सप्रेशन 3 को चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट 3 प्रिंट होती है। और आप नंबर ऑफ एक्सप्रेशन से लिख सकते हो, लेकिन एट लास्ट बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो प्रिंट कर रही है कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो एल्स प्रिंट होना चाहिए। मींस अगर ऊपर दी गई वैल्यू में से कोई भी मैच नहीं करती है तो एक बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। और ये चीज हमने तब करी थी जब हम यूजर से अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे थे इन नेस्टेड इफ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। उसके अंदर आपको याद होगा एल्स पार्ट में हमने लिखा था योर ऑप्शन इज रॉन्ग या फिर यू चूज अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। हमने यूजर को 4 ऑप्शन दिए थे, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। उनमें से अगर वो कोई चूज करता तब तो पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाता, राइट। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमने दिया उसको रॉन्ग ऑप्शन। तो यही चीज है इफ एल्स स्टेटमेंट। वो प्रोग्राम इफ एल्स लैडर पे बेस्ड था, ना कि नेस्टिंग पे। नेस्टिंग बहुत डिफरेंट होता है। अगर फ्यूचर में हम कोई और प्रोजेक्ट या फिर काम कर रहे होंगे तो वहां पे मैं और डिटेल में बता दूंगा। सो वेल, यही होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मींस हमारे पास अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस आते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने आपको कहा है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर यू यूज द ब्रैकेट्स, क्योंकि बहुत जगह आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ब्रैकेट से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, आपको पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ से शुरू हुआ और कौन सा कहाँ पे खत्म हुआ है, चाहे वो एक सिंगल स्टेटमेंट पे क्यों ना बेस्ड हो। सो वेल, अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं, वहां से आपको और डिटेल में समझ आएगा। सो वेल, ये प्रोग्राम लिखने वाले हैं अभी हम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ गिवन करेक्टर इज अ अपर केस और अ लोअर केस करेक्टर और अ डिजिट और एनी अदर करेक्टर, यूज ASCII कोड फॉर इट। तो यहाँ पे मैंने आपको करेक्टर दे दिए हैं। 0 से 9 करेक्टर का ASI कोड रेंज है 48 to 57, कैपिटल A से Z का है 65 to 90 और स्मॉल a से Z का है 97 to 122। और बाकी सब हम स्पेशल करेक्टर्स में ट्रीट करेंगे, मतलब कि एंड, परसेंट, ये सारे उन्हें हम स्पेशल केसेस में रख देंगे, राइट। तो ASI रेंज क्या होता है, सबसे पहले तो ASI कोड क्या होता है अगर ये आपको नहीं पता है तो मेक श्योर यू वॉच द इंटायर प्लेलिस्ट, वहां पे डिटेल में बताया है। स्टार्टिंग में मैंने जब इसको स्टार्ट किया था वहां पे आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज ASCII, राइट। तो सो वेल, इसको प्रोग्राम करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर कोड एडिटर। सो वेल, हम आ चुके अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले। तो वेरिएबल के नाम पे हमें सिर्फ कैरेक्टर इनपुट करवाना है। सो चार ch cout enter any character new line cin ch, दैट्स इट। और सो वेल, अब क्या होता है, हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ से शुरू होगा। सो वेल, हमारा लॉजिक जो है वो यहाँ से शुरू होगा। सो इफ कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 है एंड कैरेक्टर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 57 है, तब प्रिंट होना चाहिए यू एंटर्ड अ डिजिट। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 65 के एंड लेस देन और इक्वल टू है 90 के, तब हमारे पास सी आउट होना चाहिए यू एंटर्ड अ अपर केस कैरेक्टर। अगर ये भी नहीं है फिर होता है एल्स इफ सी एच जो कि लेस देन इक्वल टू है 97 के और सी एच इज लेस देन इक्वल टू 122, तब सी आउट यू एंटर्ड अ लोअर केस कैरेक्टर, राइट।
और दैट्स इट, न्यू लाइन। और एल्स जो कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमें देनी है, मीन्स अगर ना पहली स्टेटमेंट मैच हो रही है, ना दूसरी, ना तीसरी, तो हमने जो कोई करेक्टर इनपुट किया वो एक स्पेशल केस करेक्टर है, जैसे कि डॉलर, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ये सारे जो नए करेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग में देखना, वहाँ पे मैंने आपको बताया है इसी प्लेलिस्ट में कि कौन से करेक्टर कैसे। सो लिखते हैं सी आउट, यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर, न्यू लाइन, दैट्स इट। यही है हमारा प्रोग्राम और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो वेल, ये यहाँ पे दे रहा है कि एंटर एनी करेक्टर, राइट। तो सारी कंडीशन टेस्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं कोई नंबर डालता हूँ 6, सो यू एंटर्ड अ डिजिट। अब इसको दोबारा रन करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। फिर से वही पूछ रहा है कि एंटर एनी करेक्टर। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट डालता हूँ, जैसे कि जी। सो यू एंटर्ड अ लोअर केस करेक्टर, राइट। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार मैं कोई और करेक्टर डालता हूँ, सो कैपिटल जी। सो यू एंटर्ड अ अपर केस करेक्टर, राइट। और फिर से एग्जीक्यूट किया, इस बार कोई स्पेशल सिंबल डालता हूँ, जैसे कि हो गया @ सो यू एंटर्ड अ स्पेशल करेक्टर। तो वेल, ये था एक पूरा प्रोग्राम आपका इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या फिर लैडर बोल लो उस पे। सो वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम करवाता हूँ, जो कि है कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वेल, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी 10th क्लास में या फिर 12th में, 11th में, पर 10th में आपने ये ज़रूर पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये रहा कि x इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। अगर आपको याद होगा या फिर थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा है, हम रूट्स निकालते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसकी 3 कंडीशन होती है। अगर b² -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल और अनइक्वल होंगे। अगर b² -4ac इक्वल टू 0 है तो वो रियल एंड इक्वल होंगे। बट अगर वो वैल्यू जो है, मींस b² -4ac जो है वो लेस देन 0 है, तो वो कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी होंगे। तो वेल, ये कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे अभी, और इसके अंदर हमें यूज करने पड़ेंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो वेल, चलते हैं अपने कोड एडिटर में, वहां पे मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। सो वेल, हम आ चुके अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा परफॉर्म करके कि हम तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मींस फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वेल, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि है फ्लोट a, b, c, √1, √2 एंड डेल्टा। डेल्टा वो वैल्यू है जो हमारी रूट के अंदर होती है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला फाइंड करने का b² -4ac, वो हमारा डेल्टा है विदाउट रूट, मींस बिना रूट करे उसे हम डेल्टा बोलते हैं। सो वेल, ये हो चुका है। अब सबसे पहले मैसेज प्रिंट करते हैं, तो सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर a x raised to power x नहीं, a raised to power this plus b x for ax raised to the power 2 plus b x plus c, और यहाँ पे आएगा न्यू लाइन, तो सी इन a b c एंड दैट्स इट। सो वेल, ये डाल दिए हमने वैल्यूज़। और सबसे पहली कंडीशन की जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो थी ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन आएगी यहाँ पे इफ नॉट इक्वल्स टू, कहने का मतलब ये है कि a नॉट। अब मैंने आपको बताया कि ट्रू वैल्यू वो होती है जो कि 1 होती है, और फॉल्स वो होती है जो कि 0 होती है। तो अगर
a is not equals to 0, राइट, मीन्स a अगर फॉल्स नहीं है तब इफ अगर a ट्रू होता है तो प्रिंट होगा ये, वरना नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये लाइन प्रिंट होगी, जो कि है सी आउट वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास अबॉर्टिंग द प्रोग्राम, डबल कोटेशन से लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड न्यू लाइन। अगर ये नहीं होता है तो हमारे पास है एल्स, और एल्स के अंदर भी फर्दर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आने वाली है, जैसे हम अभी टेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे आप समझोगे नेस्टिंग और साथ में इफ एल्स लैडर, राइट। तो यहाँ पे पहले डेल्टा की वैल्यू दे देता हूँ, DELTA डेल्टा इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई b माइनस 4a एंड c। तो ये है डेल्टा की वैल्यू। और अब इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल है और साथ में अनइक्वल है। तो √1 इक्वल्स टू माइनस b प्लस SQRT फंक्शन और डेल्टा SQRT जो है वो अंडर रूट के लिए, और इसके बाद यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 2a एंड c डिवाइडेड बाई 2a, और दैट्स इट। ये हमारा √1, और इसके बाद इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2। बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और मैसेज प्रिंट करवाते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, न्यू लाइन, और साथ में रूट्स भी प्रिंट करवा देते हैं। तो सी आउट √1 इक्वल्स √1 एंड √2 इक्वल्स √2 एंड दैट्स इट, और सेव। सो वेल, ये पहली कंडीशन थी। अब आती है हमारे पास कंडीशन नंबर 2, जो कि है एल्स इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। बस अब एक चीज ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे डबल इक्वल लगाया है। सिंगल इक्वल लगाता तो वो वैल्यू को असाइन करता, मीन्स डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 करता, बट ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, मीन्स क्या डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, वो चेक हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ एक इक्वल लगाता तो वो डेल्टा को वैल्यू असाइन कर रहा होता कि डेल्टा इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे वैल्यू चेक हो रही है। तो लिखते हैं, सो वेल डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो सिंपल जो अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी वो 0 में आएगी। तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और साथ में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आएगा √1 इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाई 2 एंड a एंड दैट्स इट, और सी आउट। सो यहाँ पे आएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे लिखते हैं हम न्यू लाइन एंड एंटर, और सी आउट। रूट्स भी प्रिंट करवा लेते हैं, √1 इक्वल्स टू होना चाहिए √1 के, और सी आउट √2 जो होना चाहिए वो है √2 के इक्वल के, और आएगी न्यू लाइन एंड दैट्स इट। सो वेल, 2 कंडीशन चेक कर चुके हैं। लास्ट कंडीशन पता है आपको, अगर वो वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट में नेगेटिव हो। तो वेल यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स सी आउट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी एंड दैट्स इट। सो वेल दैट्स इट, प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब इसको रन करते हैं। सो वेल, इसके अंदर एरर आ रहा है लाइन 6, 20 और 21 पे 6, और यहाँ पे एक ये रह गया 20 में, यहाँ पे भी यही आएगा, और यहाँ पे भी यहाँ आएगा एक, और यहाँ पे √1 आएगा, और सेव। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सो वेल, अब हमसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यूज। तो वेल, सिंपल वैल्यूज लेता हूँ 2, 3 एंड 4। एक्चुअली में इसने एक उठा लिए। सो वेल, एक्चुअली इन्होंने सेम वैल्यूज उठा ली है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से डालता हूँ, और 2, 3 एंड 4। सो वेल, हमारे पास आ गया रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ये था हमारे पास प्रोग्राम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वेल, इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से नेस्टिंग होती है, किस तरह से हम इफ एल्स लैडर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई इसके अंदर। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी अमेजिंग चीज़ें लेके आता रहूँगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई चीज़ डालते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।